गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना प्रैक्टिस सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लेने से पहले एक मात्र वही पुराना निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें दोस्त। और यह जो आपसे निवेदन किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न, धीरे ऑप्शन डी दिगु। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि साहब इस प्रधान है, प्रथम पद क्या है दोस्त? प्रथम पद प्रधान है। बात क्लियर है? तो अब जाहिर सी बात है प्रथम पद प्रधान होगा और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा हो। उसे कहते क्या है? तो भैया उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। मामला क्लियर है? बात क्लियर है? अब देखिए द्वंद्व की बात कर लेते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद क्या होते हैं भैया? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है दोस्त। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और दिगु में क्या होता है? एक जो प्रथम पद होगा वो होगा पहला संख्यावाची और दूसरा पद जो होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा क्या? संज्ञावाची। क्या हो जाएगा मेरे भाई? संज्ञावाची हो जाएगा। तो भैया बताओ इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? आंख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन सी सर्वथा अयोग्य, ऑप्शन डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी बघारना। अब बताइए आंख न दीदा काढ़े कशीदा मतलब क्या भाई? आंख और दीदा नहीं है लेकिन फिर भी कमी निकालने चल गए। मतलब क्या कि भैया अभी ये तो पॉजिटिव वे में जो है ना, साधन ना होने पर काम कर लेना, ये गलत, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो भैया हमको तो इसका नेगेटिव सेंस आना है ना। आप समझिए लोकोक्ति जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस करिए। तो इसमें आप जो है इसमें देखिए तो आप करीब जैसे बहुत निपुण बनना गलत बात है, सर्वथा अयोग्य ये भी गलत है ना। लेकिन इसमें योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी बघारना ये बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न भाई? अगला प्रश्न है आपका वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन का सही जवाब क्या है? यहां पे क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां मनुष्य शब्द 2 बार आया है। हमने आपसे क्या कहा है? अगर शब्दों की आवृत्ति होगी, हमने आपसे क्या कहा है? अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी तो क्या होगा? अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी तो आपका क्या होगा भैया? अनुप्रास होगा। मामला क्लियर है? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास में भी कई प्रकार हैं, है ना। अब उसमें अगर हम बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार की, तो इसमें जो होता है एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक शब्द से चिपके कई शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। चिपके एक ही शब्द से रहेंगे, एक ही शब्द से चिपके अनेक अर्थ, है ना। ये हो जाएगा। रूपक में क्या होता है भैया? रूपक में हमने आपसे क्या कहा है? रूपक में समानता, जहां उपमेय और उपमान में कोई अभेद, कोई अंतर ना हो। क्या? समानता हो। किसमें समानता हो भैया? उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। आप कहेंगे सर कि उपमेय उपमान आप बोलते चले जा रहे हैं, तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। समझ गए? तो जिससे तुलना होगी और जिसकी तुलना होगी। जैसे इसका आप उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि
पायोजी मैंने, सबसे फेमस उदाहरण, पायोजी मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया। तो भैया राम रतन क्या है? राम रतन आपका उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और धन क्या है? उपमान है। कैसे? अब देखिए, राम रतन उसको मिला है और उस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जो कहने वाला है, पायो जी मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। तो तुलना किससे की जा रही है? तुलना धन से की जा रही है। जिससे तुलना होगी वो उपमान होगा और जिसकी तुलना होगी वो क्या होगा? उपमेय होगा। मामला क्लियर है मेरे भाई? चलिए, ये तो रूपक वाला खत्म हो गया। हमने यमक के लिए कहा था, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? शब्दों की आवृत्ति होती है दोस्त। शब्दों की आवृत्ति होगी तो यमक अलंकार होगा। जाहिर सी बात है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक से एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उनके अर्थ में भिन्नता होती है। इस पंक्ति में मनुष्य शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार उसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। बात क्लियर है? वही मनुष्य है। यहां मनुष्य से तात्पर्य मानवता से है, मनुष्यता से है, और यहां मनुष्य से तात्पर्य वही व्यक्ति विशेष से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन बी सुखदा, ऑप्शन डी प्रेमदा। प्रेम देने वाली, सुख देने वाली। तो ऐसा तो वागेश्वरी क्या, कमला जो है, कमला किसका है? तो भाई कमला जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का है। ठीक है, इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा। शारदा, वीणा वादिनी, वीणा पाणी, ये सब जो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयुक्त में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अन्युक्ति। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? इसका सही जवाब आप क्या देंगे? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कि भाई 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 बेर खाती थी। यहाँ पे संख्यावाची दिखा रहा है। क्या? संख्यावाची दिखा रहा है। और यहाँ 3 बेर खाने का मतलब है 3 टाइम या 3 समय, 3 बेरा, 3 समय, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बेर खाती थी, मतलब माफ करिएगा, ये 3 बेर खाती, तीनों टाइम खाती थी, और 3 बेर खाती हैं, ये संख्यावाची दिखा रहा है। तो भैया इसमें एक वाक्य में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो आपको कौन अलंकार बताया हमने? आपका यमक अलंकार होता है। दोस्त ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा हमने कहा है आपसे, उत्प्रेक्षा मतलब क्या? उत्पन्न हुई। बताइए, अन्न के लिए कहेगा उत्ति, जैसे कौवा, यहाँ के काम है उधर जाओ, है ना? तो ऐसे करके होता है। चलिए दोस्त, कभी पढ़ाएंगे इसको 22 तारीख के बाद। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत में, या विभत्स में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, विभत्स का जुगुप्सा, गुप्सा, ये इसको बोलते। अच्छा, हास्य का क्या होता है? अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। शांत, अद्भुत का आपका विस्मय। जुड़ा नॉर्मल वाक्य।
हमने क्या कहा था, सब सुन और पानी गए नो उबरे मोती मानस छू, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। क्या, जहां एक ही शब्द के अर्थ ज्यों ज्यों जैसा है कि शायद मानो मनोन जानो जन होता है। उपमा में जो है का बोध जहां पे कराया कि कमल है, चरण रूप, जो चरण रूपी कमल नहीं है, कमल रूपी चरण। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, चरण कमल बंदों रघुराई, यहां पे यही शब्द बोल रहा ना, चरण कमल बंदों रघुराई, मतलब यहां पे सांस से तो आपको दिखा नहीं, चरण चरण के समान कमल, सांस स्वयं का अंग जो होता है वो उपमेय होता है, और उपमान जो आप प्रकृति पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं, उपमेय उपमान से की जा रही है, तो भैया इसमें रूपक अलंकार होगा। बात क्लियर है, मामला क्लियर है दोस्त ना। अगला क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? कामायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है, या नीरजा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप इसके लिए मुतमईन रहिए। तो प्रिय प्रवास जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। जो प्रिय प्रवास है, इसके लेखक कौन है? तो आपको पता है अयोध्या प्रसाद सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध, ठीक है। प्रसाद, ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, अतः शब्द का समानार्थी होगा अन्यथा, अतएव, परिणामतः, अस्तु। बताइए इसका सही जवाब। देखिए अतः शब्द का जो समानार्थी होगा वो, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं अतः, अगर नहीं अगर आप आएंगे तो ठीक, अतः मतलब अगर नहीं आएंगे तो हम खुद चले आएंगे। अतः मतलब होता है परिणामतः होता है। क्या होता है? इसका जो समानार्थी शब्द है, अब ऐसे आपसे आ जाएगा तो अब आप सोचेंगे भाई ये तो अन्यथा होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो इसमें जो अतः का समानार्थी शब्द है ये पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसको आप अतः का क्या मारना है? परिणामतः मारना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। बताइए इसका सही जवाब दीजिए दोस्त। देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करणसी के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, हेतु, अपादान होता है से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर
विषय में जो है और शमोनन हेरे होता है। तो भैया वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, तो पत्ते जो है वृक्ष से झड़ रहे हैं, मतलब क्या होता है, अलगाव का भाव आ रहा है मेरे दोस्त। और अलगाव का भाव आए तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अपादान कारक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, विचार में इक प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा, विचारिक बनेगा, वैचारिक बनेगा या विचारिक बनेगा। आप देख लीजिए, विचार शब्द है, क्या है, विचार, और यहाँ पे इक प्रत्यय लगा दीजिए। तो आपको पता है जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो वी का वय हो जाता है और यहाँ पे चा, यही तो सही जवाब होगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन बी मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, ऑप्शन सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऑप्शन डी मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। बताइए इसका सही जवाब दीजिए आप। मेरा एक भाई और 5 बहनें, इसमें क्या सही जवाब होगा। तो आपको पता है संख्या लिखी नहीं जाती है ऐसे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, मेरी 5 बहनें, और अगर संख्या लिखी गई है तो सबसे पहले सिंगुलर उसके बाद प्लूरल आता है, मतलब सबसे पहले जो छोटी संख्या वो लिखते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो रेखांकित शब्द बुढ़ापा है, ये जातिवाचक है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है। हमने आपको बताया था जब कलेक्शन कहीं होता है, कई लोगों का समूह होता है, उसको समूहवाचक में रखते हैं। व्यक्तिवाचक किसी विशेष घटना को लेकर के होता है, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मेरा नाम निशांत है तो मैं ही निशांत हूँ, मेरा परिचय निशांत है। अगर मैं कह दूँ 1947 घटना है, मैं ये कह दूँ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध वो माना जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि घटना वो एक ही घटी है। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध मतलब वो स्पेसिफिक द्वितीय है, लेकिन मैं कह दूंगा पानीपत, तो भाई उसमें समस्या हो जाएगी, वो जाति भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जाति में परिवर्तन धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पे जातिवाचक तो होगा नहीं, है ना। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा जो जवान व्यक्ति है उसका मन बूढ़ों वाला है, तो लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारे अंदर बुढ़ापा आ गया है, मतलब बुढ़ापे क्या भाव आ गया है, तो भाववाचक होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं केवल। बात क्लियर है मेरे दोस्त, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत, ऑप्शन डी विपत्ति। देखिए संपन्नता का वैसे अगर वास्तविक विलोम देखा जाए तो विपन्नता होता है। क्या होता है, विपन्नता। और विपन्नता का जो अर्थ अब आपको प्रदर्शित करेगा वही आप देख लीजिए। आपको पता आपत्ति है, जैसे अगर आपसे कहा जाए आपत्ति, तो आपत्ति जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे आपत्ति, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मतलब अनापत्ति होता है। क्या है, अनापत्ति होता है। बात क्लियर है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि भाई विपत्ति, तो विपत्ति का क्या होगा भैया, विपत्ति का संपत्ति होगा। क्या होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा। आफत का विलोम क्या होगा भैया, अरे नहीं, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं अरे ये आफत है, तो आफत है, एक व्यक्ति आफत है, अरे वो तो आफत है, और दूसरा क्या है, शांत है। ऑप्शन ऐसे, जैसे हमारे घर में भांजे आते हैं हमारे, तो उन लोगों को कहा जाता है कि ये तो आफत है, और ये कहा जाता है ये तो शांत है ना। तो ऐसे करके ऑप्शन बी जो विपन्नता का समानार्थी है वो निर्धनता है। ठीक है दोस्त, और संपन्नता का विलोम भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अव्यय। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा। जैसा काम वैसा दाम, तो भैया काम की विशेषता क्या है, जैसा बता रहा है, और यहाँ पे वैसा जो है ये दाम की विशेषता बतला रहा है। तो आपको पता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया विशेषण। तो ये क्या है, विशेषण है। बात क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए ऊपर लिखित, ऑप्शन बी ऊपरी लिखित, ऑप्शन सी ऊपरी लिखित, ऑप्शन डी ऊपरी लिखित। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर हम बात इसकी कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या सही होगा, तो आपका इसमें ऊपरी लिखित सही होता है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। इसको गांठ बांध के रख लीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सकल और सकल शब्द का शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए कला और कृति, ऑप्शन बी सन और सम्मत, ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश, ऑप्शन डी सबल और निर्बल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
देखिए अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई कला और कृति जो लिखा गया है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल, कौशल और रचना हो जाएगा। सन और सम्मत जो लिखा है वो आपका ये कह सकते हैं कि भाई ये एक वर्ष होता है, और जो दूसरा होता है वो देशी वर्ष होता है। क्या? देशी वर्ष होता है। ठीक है, संपूर्ण और अंश की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो अभी इस पर चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे सबल और निर्बल की बात कर लेते हैं, जब तक सबल और निर्बल तो शक्तिशाली, सबल मतलब होता है शक्तिशाली, और निर्बल मतलब होता है भैया जैसे हम ये कहते हैं सॉरी निर्बल है तो कमजोर, सबल निर्बल ये कमजोर हो गया, कमजोर। ठीक है, अब यहाँ पे सकल, सकल का तात्पर्य आपका संपूर्ण से है, और शकल का तात्पर्य यहाँ पे अंश से है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, 21 नंबर अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी फ। बताइए। देखिए आपको पता है अगर क और मूर्धा सा मिलते हैं, ठीक है, तो ये बनता छ। त्र बनाना है तो पहले त और र, और ज्ञ बनाना है तो ये आपका ज और इया से बनता है। ठीक है, फा का कुछ है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप संयुक्त व्यंजन कितने? 4 होते हैं, आपको पता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये क्या होता है भैया? ये आपका स और र, यही तो होता है ना। तो इसमें देख लीजिए आप, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका जो सही जवाब है। ठीक है दोस्त, तो आज क्लास आपकी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।